मुंबई में मुस्लिम होने की वजह से मॉडल को किराए के मकान से जाने को कह दिया गया है। मिसबा कादरी नाम की ये मॉडल मुंबई के वडाला में किराए के मकान में रहने जा रही थी, लेकिन सब कुछ तय होने के बाद मुस्लिम होने की वजह से उसे घर देने से मना कर दिया गया है। और ये वाकया हुआ है मुंबई के वडाला में, जहां मुस्लिम होने की वजह से इस मॉडल को घर देने से मना कर दिया गया है। क्या पूरा जो आपके साथ ये हो रहा है, आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है मुंबई में, क्या आपने फेस किया, क्या क्या? एक्चुअली मैं बॉम्बे में 5.5 साल से रह रही हूँ। अभी रहने नहीं आई हूँ। गुजरात से बिलोंग करती हूँ। पर अभी काफ़ी बार ब्रोकर्स मुझे ओनर्स तक पहुँचने नहीं देते हैं, मतलब घर ही नहीं दिखाते थे। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैं वडाला ईस्ट में सांगवी हाइट्स जो बिल्डिंग है वहाँ पर मैं रहने गई थी। वहाँ पर मुझे निकाल दिया। 2-3 दिन मैं रहने आई, एक ही वीक के अंदर बोला कि आप निकल जाओ, क्योंकि सांगवी हाइट्स मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते रहने के लिए। जिस दिन मैं शिफ्ट होने वाली थी उस दिन एक दिन पहले भी मुझे ब्रोकर ने कहा कि मत आओ, क्योंकि मुस्लिम टेनेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। और मैंने उनको तब बताया कि आप मुझे अब बता रहे हो 4 घंटे पहले 6 घंटे पहले नहीं आने के लिए, आप मुझे आप पैसे देंगे क्या अभी रहने के लिए? कहाँ रहूँ और ये क्या रीज़न है? आप चाहिए तो मुझे राइटिंग में जो चाहिए ले लीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती, खाना ये नहीं बना सकती या कुछ भी। उन्होंने कहा आप मुझे एक एनओसी दो जिसमें ये लिखा होगा कि आपको अगर कोई भी तरह का हैरासमेंट, कोई भी तरह का मुश्किल फेस होता है मुस्लिम होने की वजह से बिल्डिंग से, तो ओनर, बिल्डर और ब्रोकर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, और आपके ऊपर जो भी हो परेशानी, हैरासमेंट कोई भी तरह की, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, तो वही चल रहा है। उसकी मतलब फनी बात ये है कि वो देखने के बाद मैं जब पीजी देखने लगी, वहाँ पर भी मुझे ब्रोकर ने यही बताया कि आप मुस्लिम हो तो क्या आप मुस्लिम कपड़े पहनते हो? तो मैंने बोला मुस्लिम कपड़े क्या होते हैं? तो उन्होंने बताया आप लेडी हो, आप बुरखा पहनती हो क्या? मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं, मैं इनफैक्ट मैं कहीं से आपको लगूंगी नहीं कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो बिल्कुल ठीक है, फिर हम सोसाइटी को बताने नहीं वाले कि आप मुस्लिम हैं, तो फिर आप पहनेंगे भी नहीं वैसे कपड़े तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको कभी कुछ, वरना सोसाइटी को मुस्लिम टेनेंट से प्रॉब्लम है। ये बिल्डिंग थी लोअर परेल में, इंडिया बुल्स 1 के सामने। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से माहौल है, ये आपको बोला जाता है, क्या फील करती है? इंडिया तो अच्छी कंट्री है। देखिए, मैंने हमेशा ना, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो अब्रॉड चले गए रहने के लिए या फिर अभी बात करते हैं अब्रॉड जाने की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, अपना कंट्री है, तुम्हें अगर इतना बुरा लगता है उसे चेंज करने की कोशिश करो, यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बाहर जाओगे वहाँ दूसरी रेसिज्म, ये काइंड्स की दूसरी तरह की रेसिज्म होती है। बट आई थिंक इंडिया में इंडियंस हम लोग ही इतने रेसिस्ट हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ मतलब कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कुछ अलग ढूंढना चाहते हैं। वो अलग चीज़ प्राउड फील करने के लिए नहीं, गर्व फील करने के लिए नहीं, पर वो अलग चीज़ एक दूसरे को अलग करने के लिए। गुजरात में ये ओपनली होता है, बॉम्बे में मेट्रो सिटी में भी लास्ट 5.5 साल से मैं फेस कर रही हूँ, कंटिन्यूसली होता है। इस बार मुझे निकाल दिया, कई बार घर ही नहीं देते हैं हमेशा, इस बार निकाल ही दिया घर से, तो इस बार ज़्यादा तकलीफ हो गई। क्या इसके खिलाफ कहीं कंप्लेन करना चाहेंगे? ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाने की बात आई है आपकी? जी हाँ, मैं एनएचआरसी में काफ़ी दोस्तों ने, मैं ये पॉइंट बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है मुस्लिम होने का, मुझे काफ़ी मेरे सारे दोस्त जो हैं वो हिंदू, प्राइमरीली मोस्टली हिंदू ही हैं। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सहारा भी उन्होंने ही दिया है, सबसे सही रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया मुझे, क्या कहाँ कंप्लेन करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए, उन्होंने ही बताया। तो मेरे ऐसे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने बताया कि एनएचआरसी की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, तो वो प्रोसेस में है अभी, क्योंकि एक हद होती है हर चीज़ सहने की भी, एंड आई थिंक अब मेरी हद पार हो चुकी है। आप मुंबई में रह रही हैं, और दूसरी बात, एक आप लेडी हैं, इस तरह से आपको परेशान। तो आपने सुना इन मुस्लिम युवती को, मिसबा कादरी नाम इनका, और आपको बता दें कि मुस्लिम होने की वजह से इनको घर नहीं मिला मुंबई के वडाला में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये मुस्लिम युवती गुजरात से आती हैं और कह रही हैं कि गुजरात में तो ऐसा होता ही है, मुंबई में भी 5.5 साल से इस तरह की स्थिति ये फेस कर रही हैं, मुस्लिम होने की वजह से इन्हें घर नहीं दिया गया। ऐसा हाल के दिनों में एक नया ट्रेंड दिख रहा है, और खासकर ये बीजेपी के प्रभाव के जो लोग हैं वो इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, जो कि सर्वथा निंदनीय है और संविधान विरोधी भी है। इस देश में हर व्यक्ति को जीने का हक है, जाति धर्म के नाम पर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन खासकर जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनने जो अपना एक हिंदुत्व का नया ब्रांड दिया है, उसके तहत खासकर गुजराती समाज के लोग, जैन समाज के लोग इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा सूरत के एक डायमंड कंपनी के मालिक ने किस तरीके से एक मुस्लिम को नौकरी देने से मना कर दिया। और यहाँ पर भी हमें मुंबई में मैं देखता हूँ कि जो बिल्डर
जैन कम्युनिटी का होता है वो बाहर बोर्ड लगा देता है या फिर सीधे अनरिटन ऑब्जेक्शन देता है कि भाई यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन नहीं आएंगे, मुस्लिम समाज नहीं रहेंगे, इससे का गेटोइज्म पैदा होगा और इससे समाज और बट जाएगा, बिखर जाएगा। तो जो सबका विकास और सबका साथ का नारा देते थे उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। हम सब लोग मिलजुल करके रहें, चाहे हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपना धर्म हो सकता है, अपना खान पान रहन सहन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक साथ रहेंगे तो भारत की ताकत बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन संजय निरुपम जी, मिसबा कादरी ये भी कह रही हैं कि 5.5 साल से मुंबई में उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो फिर इसमें नरेंद्र मोदी तो अभी अभी हाल ही में आए हैं और 5.5 साल की बात करें तो इससे पहले आप लोगों की सरकार रही है महाराष्ट्र में। तो आप ये पलट के कहना चाह रहे कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की विचारधारा चलाती है? मैं ये पूछ रही हूँ संजय निरुपम जी कि मिसबा कादरी कह रही है 5.5 साल से उनके साथ ये हो रहा है, तो उसमें आपकी भी सरकार रही है और अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। पहले कांग्रेस पार्टी का कल्चर जानिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जानिए, उसके बाद इस तरह के सवाल पूछा करिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रभाव जो बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, वो पिछले एक अरसे से है और खासकर एक खास कम्युनिटी के लोग, एक खास विचारधारा, एक खास एक धर्म मजहब के लोग। ठीक है संजय निरुपम साहब, आप खुद को दोहरा रहे हैं, मेरा सवाल सीधा था। ये मिसबा कादरी नाम की जो मुस्लिम युवती है ये खुद कह रही है ये बात सर कि 5.5 साल से इस तरह का भेदभाव वो फेस कर रही हैं मुंबई में और 5.5 साल में आप लोगों की सरकार रही है, तो आप लोगों की भी जवाबदेही है, इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे। पिछले 5.5 वर्षों में कभी भी ये मैडम ने मुझे, किसी को, सरकार को, पुलिस को बताया? खबर तो आ जाई है ना। जब कांग्रेस का राज था और बताया होता तो बिल्कुल हम इंटरवीन करते। किसी के ऊपर अन्याय 10 साल से हो रहा है और आज अगर बता रहा है तो पिछले 10 साल के लोग कैसे उसके जवाबदार हो सकते हैं? बिना वजह ट्विस्ट न दें, बिना वजह टर्न न दें। मैं इसमें एक वैचारिक आग्रह जो है बीजेपी के और बीजेपी से जुड़े लोगों का, उस आग्रह के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं और मैंने सूरत का जिक्र करते हुए मोदी के बारे में बताया आपको या बीजेपी के बारे में बताया। तो संजय निरुपम साहब, आप अब भी अपनी इस बात पर कायम है कि ये मोदी के शासन में आने के बाद हुआ है, बावजूद इसके कि जिस महिला की बात हो रही है वो भले ही आज अपनी शिकायत लेकर आई हो, लेकिन खुद अपने मुंह से कह रही है कि मैं 5.5 साल से ये चीजें फेस कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि किसी एक सरकार पर दोष देना सही है या ये सरकारों के तहत इस तरह की मानसिकता पनपती रही है? और मिसबा कादरी जो मुस्लिम युवती है वो किसी खास शख्स का, व्यक्ति का, पार्टी का नाम नहीं ले रही है वो। नहीं, ठीक है, आप ये कह रही हैं, मैं तो पार्टी का नाम लूंगा क्योंकि मेरे आसपास इस तरह की हरकतें खूब बढ़ती चली जा रही है। आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी के इस विभाजनकारी नीतियों के समर्थन में रही है और उसी तरह की विचारधारा का पालन करती है, ये आपका विषय है, आपकी। संजय निरुपम जी, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ सर, मैं सीधे ये कह रही हूँ कि अगर कोई मुस्लिम युवती आज अपनी परेशानी बता रही है और वो ये कह रही है कि 5.5 साल से उसको ये मुसीबतें हो रही हैं, तो आप लोगों की भी सरकार रही है, ठीक देवेंद्र फडणवीस की सरकार से पहले, तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी कहीं बनती है? आपको लगता है कि आपकी सरकार के दौरान भी इस तरह की वारदातें, हरकतें, हादसे हुए हैं जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है? हमारी जवाबदारी तब बनती है जब ये हमारे सामने ये विषय लेकर के आती है। आज विषय आया है तो आज जिसकी सरकार है उसकी जवाबदारी बनती है। हमारे जमाने में अगर ऐसा कोई भेदभाव हुआ तो हमने खुल के लड़ाई लड़ी। एक फिल्म स्टार को बांद्रा में नहीं कर दिया गया तो हम लोगों ने खुद सवाल उठा दिया था, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। एक हमारे साउथ मुंबई में जैन समाज की किसी ने बिल्डिंग बनाई, वहां पर लोग मराठी लोगों को नहीं दे रहे थे क्योंकि कह रहे थे कि आप मछली खाते हैं तो मटन खाते हैं। हमने उस विषय के ऊपर विरोध किया था कि ऐसा मत करिए। तो आज जो विषय आया है उस विषय की जवाबदारी उस समय की सरकार की है। मैं लेकिन संजय जी, एक बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, मैं उसी से जोड़ के एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अपने आप में गंभीर मामला है। अब क्योंकि ये बात सामने आई है, आप तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के, क्या इस महिला को आप लेकर जाएंगे उस सोसाइटी में? इस बात को अब आगे आप रखेंगे, उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे? वडाला ईस्ट की वो बात कर रही है। ऐसे धर्म और जाति के नाम पर प्रताड़ित लोग जब जब हमारे संपर्क में आए हैं, हमने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी, उनका काम किया, उनको मदद किया है। और ऐसी जो मोहतरमा अभी शिकायत कर रही हैं, बिल्कुल उनको मैं जी। तो संजय निरुपम जी, आप एबीपी न्यूज पर यह बात कह रहे हैं कि आप इस मुस्लिम युवती को उसकी उस सोसाइटी में लेकर जाएंगे जो वडाला ईस्ट की सिंगला हाइट्स सोसाइटी है और उसे उसका हक दिलवाने में मदद करेंगे, उसे इंसाफ दिलाएंगे इस मामले में? अभी आप संजय निरुपम को जानती नहीं है सिर्फ अच्छे ढंग से। मैंने जब जब जो कहा है ना, करके दिखाया है और हमेशा तकलीफ में रहने वालों को मदद की है। तो पहले जरा संजय निरुपम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आप सवाल पूछिएगा। अगर वो महिला मेरे संपर्क में आएगी, अगर मुझसे मदद मांगेगी तो बेशक मैं उसकी मदद करूंगा। आप खुद संज्ञान नहीं लेंगे? अब तो ये पूरी की पूरी मामला आपके सामने आ गया है सर, तो वो महिला आपके पास आए, आप इसका इंतजार करेंगे या क्योंकि आप कह रहे हैं कि गंभीर मामला है आप खुद इसमें कदम बढ़ाएंगे? मुझे नहीं मालूम, आजकल टीवी चैनलों पे आधी खबर तो अफवाहों पे आधारित रहती है।
इस खबर में लेकिन कितना अभी दम तो है, वो आप महिला बड़ा मिलेगी आरोप क्या? लगा रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार पर, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अफवाहों पे आधारित है। वो महिला तो खुद हमारे चैनल पे बात बोल रही मैंने है सर। आपके सामने कहा कि सूरत की घटना को जोड़ा मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ। इसके ऊपर मैं टिप्पणी करते हुए सूरत को आपको याद दिलाई कि एक बच्चे को नौकरी इस आधार पर नहीं दिया गया, और वो डायमंड मर्चेंट है जो सूरत बेस्ड है। आप उसको एक टूल दे रही हैं। आप मुझे नहीं जानती अच्छे ढंग से, मैं ऐसे तकलीफ में रहने वाले लोगों को खुल के मदद करता रहा हूं, आगे भी करूंगा। अगर ये महिला मेरे संपर्क में आती है और मदद मांगती है तो, कोई अगर मदद नहीं मांगेगा तो कैसे मदद करेंगे, जरा बताइए। ठीक है, तो संजय निरुपम जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप उस महिला की मदद करेंगे अगर वो महिला खुद आकर आपके सामने अपनी ये समस्या रखती है। एबीपी न्यूज से कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि महिला युवती जिन्हें मुंबई में फ्लैट नहीं मिला है, उसकी मदद वो खुद करेंगे।